आज पश्चिम बंगाल से ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जहां पर कहते हैं कि ससुर को ही अपना पिता बना लिया और फिर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लिया इस देश में। आज दुर्गा की धरती पश्चिम बंगाल, मां काली की भूमि को आज मवाली की भूमि किसने बना दिया है? किसने दुर्गा की भूमि को दंगा की भूमि बना दी है? ऐसी ममता बनर्जी को जवाब तभी मिलेगा जब वहां पर पश्चिम बंगाल में SIR होंगे। जिस ट्रक में बैठ करके ममता बनर्जी लाया था उसी ट्रक में बैठ करके शुभेंदु अधिकारी ट्रक चला करके लेके जाए और मिथुन चक्रवर्ती ट्रक चला करके लेकर के जाए और बांग्लादेश छोड़ करके आए। क्या इस देश का नागरिक SIR के नाम पर जहर खा सकता है? क्या नहीं खा सकता ना। तो वो कौन है जो SIR के नाम पर जहर खा रहा है? वो वही है जिनको लगता है कि अगर SIR हुआ तो ना तो हमको यूनुस सरकार गोद लेने के लिए तैयार है, ना ममता बनर्जी के संरक्षण में हम रह सकते हैं। हमको टांग करके फेंका जाएगा बांग्लादेश। इससे अच्छा है कि हम मरते मरते अपने कौम को ऊंचा कराएं और इस देश के सरकार को नीचा कराने के लिए खुदकुशी कर लें और जिम्मेदार मोदी को थोप दें। राहुल गांधी से लेकर के पूरे विपक्ष वालों को आज शर्म आनी चाहिए कि जिस बिहार की जनता से आप वोट मांगते थे, जिस बिहार की जनता को आप जनमत और भगवान मानते थे, जिस बिहार की जनता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मछली पकड़ के जिस मल्लाह समुदाय के लोगों से वोट मांगते थे, आज उनको कहते हैं कि 10,000 में उन्होंने जमीर बेच दिया अपना। शिवम जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर SIR ना हो तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी की सरकार नहीं होने वाली और SIR के जरिए जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के प्रयास करें योगी आदित्यनाथ, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं करा। आज आप उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल जहां भी देखिएगा, SIR से जहां तक आम जनता को दिक्कत नहीं है उससे ज्यादा यहाँ के नेताओं को दिक्कत है। इसीलिए दिक्कत इनको लगता है कि इन वोटरों का फर्जी आधार कार्ड हम बनवाएंगे, आजम खान जैसे लोग फर्जी पैन कार्ड खुद के भी बनाएंगे और अपने लोगों का भी बनवाएंगे, तब इनके लोगों का एक मेजोरिटी बनेगी। फिर ये पहले स्टेट पर कब्जा करेंगे, फिर देश पर कब्जा करेंगे। और SIR की बात कर रहे हैं कि SIR ला करके योगी जी चुनाव जीतना चाह रहे हैं। 17 में भाजपा की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, क्या उस वक्त SIR हुआ था? नहीं हुआ था, तो भाजपा की सरकार बनी। लोकसभा में हो सकता है आप जाति आरक्षण खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तमाम तरह के झूठे प्रोपेगेंडे को सेट करके आपने लोकसभा का चुनाव लड़ लिया। जितने मौसेरे, चचेरे, फुफेरे और ममेरे भाई थे सब एक साथ आकर के चुनाव लड़ लिया, तो आपने 2, 4, 10, 20 सीटों का अंतर कर दिया। लेकिन बिहार की जनता जवाब देने के लिए तैयार थी आपका कि आपके झूठे ढकोसले में बिहार की जनता नहीं पड़ेगी। लोकसभा में जनता ने जवाब दिया है, विधानसभा में बड़ा करारा जवाब देने वाली है, उसी का डर है, इसीलिए तो SIR आया है। नहीं, लोकसभा में लोगों को गलतफहमी हो गई थी। हाँ। लोग जाति, धर्म, भेदभाव सबके नाम पर उनको देख लिया। हाँ। कि आरक्षण खतरे में है, हाँ। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हाँ। इस देश का अति पिछड़ा वर्ग खतरे में है, पिछड़ा वर्ग खतरे में, जिनके कारण इनको इन पर भरोसा हो गया था। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, हरियाणा में चुनाव हुए, दिल्ली में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, उड़ीसा में जहां एक सत्ताधारी पक्ष पिछले 30-40 सालों से कब्जा करके नवीन पटनायक रखा था, वहां पर चुनाव हुआ और वहां तक नवीन पटनायक का अहंकार टूट गया और वहां पर NDA सरकार बनाने में सहमत हुई और बनाई। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये जो झूठे नखरे दिखाने वाले लोग हैं, जो झूठे प्रोपेगेंडा के आड़ में देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, इनको जवाब मिला। उसी का परिणाम है आज बिहार के चुनाव में प्रचंड बहुमत से NDA की सरकार आई। जो भारत का नागरिक उसको SIR से क्या दिक्कत है? अगर हम यहाँ के हैं, मेरे बाप दादा के नाम से रजिस्टर्ड जन्म प्रमाण पत्र से लेकर के जन्म की जमीन की रसीद यहाँ की है, तो हमें SIR से क्यों दिक्कत होगी? SIR से दिक्कत वो हो ना, आज पश्चिम बंगाल से ऐसे ऐसे केस आ रहे हैं जहाँ पर कहते हैं कि ससुर को ही अपना पिता बना लिया और फिर अपना आधार कार्ड पैन कार्ड बनवा लिया इस देश में। आप समझिए इस षड्यंत्र को। आज पश्चिम बंगाल में एक ट्रॉली पश्चिम बांग्लादेश की तरफ भाग रही है। उस ट्रॉली का क्या नाम है? आज वहां के एक लोगों का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे हिसाब से 20-25 लाख लोग बांग्लादेशी हैं यहाँ पर। वो खुद बांग्लादेशी है और नॉर्मल वो ऐसे कह रहा है कि हमारे हिसाब से 20-25 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर हैं और सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ममता बनर्जी को इसी बात का दिक्कत है कि कैसे ट्रक भर भर के पिछले 2011 में ममता बनर्जी चुन करके पश्चिम बंगाल के गद्दी पर बैठी और आज 2025 है। पिछले 14 साल से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने शासन से लेकर प्रशासन तक, जनता के सुशासन से लेकर के देश के कानून व्यवस्था पर सब पर सवाल खड़ा करने का काम कर दिया। आज जब लोकसभा से लेकर के पिछले विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि उस मूलभूत वोटरों को भी सताया जा रहा था जो बीजेपी का झंडा लेकर के सुबह शाम निकलता था और कहता था कि हमें मंदिर में पूजा करने पर रोक लग रही है। आए दिन इस पंडाल में पत्थरबाजी हो रही है। आज दुर्गा की धरती पश्चिम बंगाल, मां काली की भूमि को आज मवाली की भूमि किसने बना दिया है? किसने दुर्गा की भूमि को दंगा की भूमि बना दी है? ऐसी ममता बनर्जी को जवाब तभी मिलेगा
जब वहां पर पश्चिम बंगाल में SIR होंगे और वहां के बांग्लादेशी घुसपैठियों को वही हश्र किया जाए जो आज से चंद महीने पहले अमेरिका ने भारत के ऐसे लोगों पर किया है जो नागरिकता रद्द होने के बाद भी या नागरिकता रद्द है या अवैध घुसपैठियों के तहत अमेरिका में पहुंच गया था, उसको डिपोर्ट किया गया। आज SIR होंगे तो पश्चिम बंगाल के लोगों को जिस तरीके से जिस ट्रक में बैठ करके ममता बनर्जी लाया था उसी ट्रक में बैठ करके शुभेंदु अधिकारी ट्रक चला करके लेके जाए और मिथुन चक्रवर्ती ट्रक चला करके लेकर के जाए और बांग्लादेश छोड़ करके आए। मेहमान, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं लेकिन आतंकियों को कुटुंबकम का दर्जा नहीं दे सकते। ममता बनर्जी कह रही ये बहुत प्रेशर में लिया गया फैसला है, जिस काम को लगने में 2 से 3 साल लगना है उसको फटाफट किया जा रहा है, उस प्रेशर में कई लोगों की मृत्यु हो जा रही है। उन्होंने पत्र लिखा है कि SIR को रोका जाए इलेक्शन कमीशन। एक बात बताइए, अगर हमारा यहाँ पर सब कुछ है, अगर हमारा जमीन है, यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमारे पुश्तैनी लोग क्रांतिकारी रहे हैं, हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो हमारा फर्ज है देश हित के लिए कानून आए तो उसका खुल करके समर्थन करें और डंके की चोट पर न्यूज चैनल से लेकर के इस देश के लोकतंत्र और इस देश के संविधान तक पहुंचाएं कि हम सरकार का साथ है, सरकार के साथ हैं, इस देश के कानून के साथ हैं। फिर इस देश का कौन सा आबादी है जो इस देश में अगर SIR नाम की कानून लागू होती है तो वो जहर खा रहे हैं? क्या इस देश का नागरिक SIR के नाम पर जहर खा सकता है? क्या नहीं खा सकता ना। तो वो कौन है जो SIR के नाम पर जहर खा रहा है? वो वही है जिनको लगता है कि अगर SIR हुआ तो ना तो हमको यूनुस सरकार गोद लेने के लिए तैयार है, ना ममता बनर्जी के संरक्षण में हम रह सकते हैं, हमको टांग करके फेंका जाएगा बांग्लादेश। इससे अच्छा है कि हम मरते मरते अपने कौम को ऊंचा कराएं और इस देश के सरकार को नीचा कराने के लिए खुदकुशी कर लें और जिम्मेदार मोदी को थोप दें। यहाँ तो वही होता है कि वो 14 से पहले जितने घटना हुए कांग्रेस उनका जिम्मेदार नहीं है, 14 के बाद जो घटना हो रही है उसका मोदी जिम्मेदार है। जी का क्या होगा? TMC कह रही कि पिछले दरवाजे से आने का प्रयास हो रहा सत्ता में, SIR के माध्यम से सत्ता में आना चाहती है भाजपा। मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से, चोरी के माध्यम से मैं कह रहा हूँ अगर वोट चोरी हुई थी, आज से चंद महीने पहले इस देश में वक्फ संशोधन कानून आए और वक्फ संशोधन कानून के लिए इस देश के चुने हुए सांसदों ने पार्लियामेंट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गया। और अगर आज वोट चोरी हुई है तो सब अपने अपने थाने में FIR क्यों नहीं करवाते हैं? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाते हैं? क्यों? क्योंकि सबको पता है कि हमारे जो राहुल गांधी नाम के माफी वीर हैं, जो लगातार EVM से लेकर के राफेल मामले तक में वो माफी मांग चुके हैं, कभी ये इस देश के चुने हुए नेता को, प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं, कभी इसके पार्टी के नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देने का काम करते हैं। ऐसे माफी वीर को कोर्ट में फिर से माफी मांगनी पड़ेगी, इसीलिए ये कोर्ट नहीं जा रहे हैं। सोशल मीडिया मिला है, अरे राहुल गांधी से लेकर के पूरे विपक्ष वालों को आज शर्म आनी चाहिए कि जिस बिहार की जनता से आप वोट मांगते थे, जिस बिहार की जनता को आप जनमत और भगवान मानते थे, जिस बिहार की जनता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके मछली पकड़ के जिस मल्लाह समुदाय के लोगों से वोट मांगते थे, आज उनको कहते हैं कि 10,000 में उन्होंने जमीर बेच दिया अपना। अगर 10,000 में जमीर बेच दिया और आपके IT सेल वाले बिहार वालों को जमीर बेचने वाले कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूँ वो IT सेल वाले या तो गुड़गांव के होंगे, हरियाणा के होंगे, या उत्तर प्रदेश के होंगे, या दिल्ली के होंगे, या महाराष्ट्र के होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, अभी तो पिछले टाइम चुनाव हुआ है, इस सब जगह में आपने तो मुफ्त में अपना ईमान बेच दिया और आपने भी बीजेपी का चयन करा था। तो अगर आपने मुफ्त में बीजेपी का चयन करा तो हमने तो 10,000 लेकर के भी किया है बीजेपी का चयन, तो हम इन चीज़ों का भी स्वीकार करते हैं। बिहार वालों ने छठी मैया का अपमान का बदला लिया है, बिहार वासियों ने मोदी जी के माता जी को के अपमान का बदला लिया है, बिहार वासियों ने उस रंगदारों को जवाब दिया है, उस कट्टाधारियों को जवाब दिया है जिनके समर्थक ये कहते थे कि भैया के आवेदन सत्ता में कट्टा सटा के उठा ले वो घारा से रे। लेकिन भैया अब सत्ता में नहीं आया। अब ये जो बेरोजगारी का मुद्दा लेके आए थे, इन्होंने पूरा विपक्ष को बेरोजगार कर दिया। जो हर घर नौकरी देने का काम बात लेकर के चल रहे थे कि हम बिहार के हर परिवार के लोगों को नौकरी देंगे, आज वो खुद नौकरी के लिए तरस रहे हैं। आज मैं तो बिहार की जनता का सौभाग्य है और बिहार के हम जनमानस होने थे, एज ए बिहारी यूथ होने के नाते मैं गर्व से कहता हूं कि आज मैं महागठबंधन को वोट नहीं किया हूं और पूरी तरीके से मैं सुरक्षित हूं। क्यों? क्योंकि जैसे रिजल्ट आया अगले दिन आपने क्या देखा, जिस बेटी ने लालू परिवार को किडनी देने का काम करा, उस बेटी को चप्पल से पीटा गया। कभी बहू को बाल पकड़ के नोच के मारा गया, आज बेटी को चप्पल से पीटा गया। कल उस दूसरी बेटी को घर से निकाला गया। आज सारे बेटी को बोला कि अपने मायके जाओ, जब तक लालू जी ससुराल जाओ। जब तक लालू जी लूट के लाते थे तब तक सब माँ बाप सब बाल बच्चा मिल करके करते थे। और आज लालू जी के लूट पर जब शिकंजा ईडी सीबीआई का लगने लगा तब लालू जी कहते हैं कि रागिनी अपना घर जाओ, रोहिणी अपने घर जाओ, ऐश्वर्या अपने घर जा चुकी है, तेज प्रताप अपने घर जाओ। आज सबको टाटा बाय बाय कह रहे हैं। जंगल राज का यही प्रमाण है। एक दिन राम सब पर बीता और आज राजद पर अपने कुकर्मों का दाग। सबको विरासत में, किसी को विरासत में संस्कार मिलता है,
किसी को विरासत में धन मिलता है, किसी को दौलत मिलता है, किसी को स्वाभिमान मिलता है, लेकिन इनको विरासत में अपराध और रंगदार मिला था, जिसका जवाब बिहार की जनता ने दिया है। आज बिहार के चुनाव के परिणाम से आपको एक बात और साबित होती है कि बिहार ने संस्कार संस्कृति से भरी मैथिली ठाकुर को सब विधानसभा विधानमंडल भेजने का काम करा और अश्लीलता फैलाने वाले खेसारी लाल यादव को बताया कि आप सिर्फ चोली की साइज बता सकते हैं, आपको अश्लीलता के लिए प्रमोट किया जा सकता है, आपको अश्लील कंटेंट बनाते हैं इसीलिए आपको देखा जा सकता है, आपको किसी पद या किसी गद्दी पर नहीं बैठाया जा सकता है। बिहार सभ्यता संस्कृति की धरती रही है, बिहार मैथिली ठाकुर जैसे लोगों का। और अब तो देखिए आज मैथिली ठाकुर को लेकर के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खैर उन सब चीज़ों को नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में जो हुआ है आगामी चुनाव में आपको 27 में उत्तर प्रदेश में दिखेंगे, 26 में बंगाल में दिखेंगे और 26 में ही आसाम में भी दिखेंगे।